हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंटली आपके लिए एक वीडियो तैयार किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नोट सेट की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, पूरी डिटेल से बात की थी जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो इस वीडियो के अंदर उनके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड भी लिया है। उन कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड से अपन बिल्कुल लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बिल्कुल ऑनलाइन अपन कैसे कैसे चॉइस फिल करनी है वो अपन पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसके साथ ही जो है, जो स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आए, तो जब ये चीज़ें लॉगिन में एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करना है पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है जो अंग्रेजी में दिए हुए हैं उनको मैं हिंदी में आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, ताकि आपको सारे जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लेरिफाई हो जाएंगे। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ। और यदि चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये मोटिवेशन आपके प्रति हमारा यूं ही बना रहे और आपको हम ऐसे ही अपडेट देते रहें और आपको नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको जो सर्च बार के अंदर टाइप करना है एम्स। क्या टाइप करना है? एम्स आपको टाइप करना है। आपने एम्स टाइप किया। टाइप करने के बाद आप सर्च बार में गए, यहाँ पे आपको दिखाई दिया एम्स। इस पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, मिस मत करना, पूरी डिटेल्स है इसके अंदर। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर गए। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाने के बाद में आपने इसको क्लिक किया। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं टैप नर्सिंग ऑफिसर वाला, इस पर आपने क्या किया? क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया इसके बाद में आपको क्या खुलेगा? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020, इस पर आपको क्लिक करना है और आप कहाँ चले जाएंगे? लॉगिन साइट पे चले जाएंगे। तो ये अपन लॉगिन साइट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड अपन क्या करेंगे? डालेंगे। तो अपन ने जो है इसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं। उसके बाद में जो है कैप्चा जो है वो अपन यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको जो लॉगिन दिख रहा है उस लॉगिन पे क्लिक करके आप क्या कर लेंगे? लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से आपका खुलेगा। खुलने के बाद में जो है आपको जो दिखाई देने वाला है इस प्रकार से नीचे दिखाई देगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट एंड एलोकेशन, क्लिक हियर। ठीक है, सबसे पहले अपन जिसको ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, इसीलिए मैंने कैंडिडेट्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिया है, ताकि आपको मैं बिल्कुल क्लियरली दिखा सकूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इंस्टीट्यूट एलोकेशन, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये बताने के बाद में जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैं क्लेरिफाई करूँगा कि आपको इंस्ट्रक्शन जो है आप कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे जो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया हुआ है उसको पूरा हिंदी में पूरा समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और इसको जो लास्ट डेट है इसकी मैं बता दूं आपको, 20/11/2020 इसकी लास्ट डेट है। 20/11/2020 से पहले पहले ही आप इसको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस पर अपन क्लिक कर लेते हैं। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट एलोकेशन क्लिक किया पे क्लिक किया तो आपके इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन सामने खुलेंगे। आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एज पर नोट्स एंड रैंक ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेज इन ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, इसके अंदर स्टेज 1 में बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इंस्टीट्यूट एज पर द नोट्स एंड रैंक। स्टेज 2 के अंदर ऑफर ऑफ पोस्ट इन इंस्टीट्यूट। स्टेज 3 एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट। स्टेज बता रखी है 3-3। ये चीज़ें जी थी मैंने जो आपको पिछले वीडियो के अंदर भी क्लेरिफाई किया था आपको कैसे कैसे करना है, तो मैं आपको पूरा क्लियर करके ही दिखा दूंगा, इसलिए मैंने कैंडिडेट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिया है। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दिखा रहा है आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे दिखा रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिखा रहा है सीट पोजीशंस, और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट अस पे जा करके उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में अपन अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। तो लास्ट डेट मैं आपको बता सकूँ 20/11/2020 है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एंड डेट है वो क्या है? 20/11/2020 है। ये आपको क्लेरिफाई हो गया, पहली डाउट। दूसरा जो है अपन कैसे इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो आप जो पीडीएफ है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसके मिल जाएंगे। तो चलिए अपन क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है जो आप यहाँ पे डाउनलोड करके कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में अपन जो है इसको अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पे जा करके कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पे गए, जाने के बाद में आपको इस प्रकार से जो आपका नाम वगैरह, आपकी जो भी ईमेल आईडी थी, आप क्वालिफाई है कि नहीं है, वो सब इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है
16 इंस्टीट्यूट जो है उन 16 इंस्टीट्यूट की आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, ये सारे जो 16 एम्स है उन 16 एम्स की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो उन 16 एम्स की जो है आपको चॉइस करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट स्टेप जो है आप बिल्कुल केयरफुली भरिएगा, क्योंकि एक बार ये लॉक होने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे जो दे रखा है बॉक्स, इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है जितने भी आप करेंगे, जो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस कैसे करेंगे, तो जिस पे पहली बार टैप करेंगे वो फर्स्ट चॉइस हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे कि कल्याणी सबसे पहले कर लिया मैंने, उसके बाद में आपको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे भुवनेश्वर, ये मैंने भुवनेश्वर कर लिया। उसके बाद में मैं कर लेता हूँ ऋषिकेश, तो इस प्रकार से मैंने ये ऋषिकेश कर लिया थर्ड पे। उसके बाद में मैं कर लेता हूँ रायबरेली, उसके बाद में मैं कर लेता हूँ देवघर। ठीक है, ये मैंने कर लिए। ठीक है, चॉइस। तो अब मैंने टोटल जो है 4 इंस्टीट्यूट अभी यहाँ पे चूज़ किए हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने चूज करते हैं। तो जो मैंने चूज किए वो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट पे एम्स कल्याण चूज किया, दूसरे पे एम्स भुवनेश्वर। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो आपको फर्स्टली चाहिए उस पर आप करके चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सब चीज़ प्रोसेस हो गई, ये आपके सेलेक्टेड लीजिए, आपने कौन कौन से टिक मार्क किए हैं वो आपको नीचे ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे कि आपने भाई फर्स्ट चॉइस कौन सी भरी है, सेकंड कौन सी भरी है, ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, आप और भी चूज करना चाहते हैं, जो मैं बता दूं आपको, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको चाहिए कि भाई मुझे एम्स जोधपुर चाहिए, तो वो सिर्फ एम्स जोधपुर भरें। और जिन जो फ्रेशर है, जिनको अभी तक कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे 16 ही भर दें, इसलिए क्योंकि उनको कहीं भी जॉब मिले, आप यदि कहीं पे भी जॉब करें, क्योंकि जो फ्रेशर है उनको कहीं पे भी जॉब मिलेगी तो उनके फर्स्ट टाइम में तो वो चलेगा। तो जिन जिन स्टूडेंट जो फ्रेशर है वो सभी भर दें, जहाँ भी आपको मिले एक बार ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जॉब मिलना बड़ी बात होती है। ठीक है, आपने जैसे कि ऐसे कर लिया आपने, उसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा कि आप श्योर हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में जाऊँ यदि, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आई डिक्लेयर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर इंस्टीट्यूट एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नोट सेट रैंक एंड एलिजिबिलिटी इन इंस्टीट्यूट वेयर आई विश टू ज्वाइन इफ एलोकेटेड। दूसरा बता रखा, आई अंडरस्टैंड दैट वंस आई सबमिट एंड लॉक माई अप्लाइड इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर प्रेफरेंस आई कैन नॉट बी चेंजेस एट एनी स्टेज इन फ्यूचर। यानी आप जो एक बार प्रेफरेंस दे दिए उस प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, स्टेज सेकंड के अंदर जो है आपको वो बताएगा। तो वह भी जब इंस्ट्रक्शन बताएंगे तब भी मैं आपको इसको क्लेरिफाई कर दूंगा। इसके साथ ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंस्टीट्यूट एलोकेशन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर रूल्स एप्लीकेबल। आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन ऑल पब्लिश नोट्स अबेंडेंट एंड कोरिजम। ठीक है, इसका जो इंस्ट्रक्शन अपन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं ये चीज़ें भी आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। इसके साथ ही जो बता रखा है इसके अंदर, ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई हैव ऑल कम्युनिकेशन विल बी मेड इन ऑनलाइन मोड बाई ईमेल एंड SMS ऑन माई रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल एंड एम्स न्यू दिल्ली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले इन असेसिंग डिलीवरी ऑफ ईमेल एंड SMS। ये करके आप यहाँ डिक्लेयर दैट आई एम हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आई एग्री, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है आप यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चॉइस फिलिंग करने के बाद में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोसीड नहीं करूँगा, क्योंकि उस स्टूडेंट की जो चॉइस क्या है वो खुद ही फिल करेंगे। मैं आपको जस्ट आपको एक बताने के लिए आपको यहाँ पे मैंने इसको बताया। तो आपको इस प्रकार से जो चॉइस करके प्रोसीड कर लेंगे आप। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा स्टेज सेकंड के अंदर होगा क्या, वो इंस्ट्रक्शन जो क्या क्या दिए हुए हैं वो इंस्ट्रक्शन भी अपन पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कैसे क्या फील करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स अब मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ 20/11/2020 तक आपकी जो फर्स्ट स्टेज है उसको आपको कंप्लीट करना है। 20/11/2020 के बाद में ये लिंक जो है क्लोज हो जाएगी। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इंग्लिश में दी हुई है उनको अपन हिंदी में समझने वाले हैं। तो अपन जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखता है नोटिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नोट सेट 2020 एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लोकेशन इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ नोट सेट रैंक। तो इस पर क्लिक करके आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। PDF डाउनलोड करने के बाद में आपके पास इस प्रकार से खुलेगा। इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ दिए हुए हैं, अपन सीधे सीधे वहाँ पे चलते हैं जहाँ से अपने को मेन चीज़ें बात करनी है। ठीक है, ये हो गया। अपन यहाँ पे सीधे चलते हैं इसके प्रोसीजर के अंदर, जो मैं आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था आपको कौन से फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करना है, सेकंड के अंदर क्या करना है। तो मैं बिल्कुल आपको हिंदी में समझाऊंगा इसमें।
जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये जो फर्स्ट स्टेज पूरा क्लेरिफाई कर दिया है, कैसे आपको जो है कैसे करना है। जैसे अपन सबसे पहले, जैसे मैंने वीडियो के अंदर फर्स्ट स्टेज आपको क्लेरिफाई कर दी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी दिया है कि आपको कितनी जो है कि जो 16 एम से वो पूरे भी भर सकते हैं, जैसा जिसको लगे वो इस हिसाब से भर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज अपने क्लेरिफाई कर दिए। अब वो फर्स्ट स्टेज भरने के बाद में होगा क्या, वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स को डाउट्स है वो क्लियर कर लेना। मैं हिंदी में भी आप बिल्कुल समझाने वाला हूँ। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ नोटसेट रैंक विल बी ऑब्टेन फॉर ओनली वन टाइम एट द स्टेज फर्स्ट ओनली। यानी आपको जो चॉइस दी जाएगी, जो फर्स्ट स्टेज आप भरेंगे वो एक ही बार भरेंगे, एक बार सबमिट होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन सेवरल राउंड्स डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन मेड एन ऑप्शन टू बी एक्सेप्ट एक्सरसाइज। यानी उसके बाद में आपको क्या होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन सेवरल राउंड्स डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन मेड एन ऑप्शन टू बी एक्सेप्ट एक्सरसाइज। उसके बाद में आपको जो ऑफर एक्सेप्टेंस दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो राउंड्स होंगे, जैसे कि आपको पहला वाला पसंद आ गया तो आपको जो क्या करेंगे, जैसे कि ये जो बता रखा है सेकेंड के अंदर, यहाँ पे देखिए असेस पोर्टल लोकेशन एंड इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑफ ऑफर इंस्टीट्यूट, ये चीज़ें बात की जब 2020 के बाद में जो स्टेज सेकंड ओपन होगी, उसके बाद में आपका जो चॉइसेज है वो एम्स के द्वारा आपको दी जाएगी। यहाँ पे दिखा हुआ है कि ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में अप्लाई एज मेनी इंस्टीट्यूट एज देयर डिजायर एज पर देयर एलिजिबिलिटी। द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू डिस्टिंक्ट एंड इंडिकेट द इंस्टीट्यूट फॉर विच दे विश टू अप्लाई। यानी आपको ये मैं बता ही चुका हूँ, आपको जो 16 एम्स है उनको आप कैसे चूज कर सकते हैं, पूरे स्टार्टिंग में मैंने उसको बताया आपको। उसके बाद में क्या करना, ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी मेड ऑन द पोर्टल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एलोकेशन, काइंडली सी द इंपोर्टेंट डेट्स लिंक ऑफ शेड्यूल। ये तो डेट मैंने आपको कैसे सी करनी है मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे सी करके देख सकते हैं डेट्स। तो 20/11/2020 इसकी लास्ट डेट है। Any candidate who does not apply within the period of specified important will not be considered and their claim for post advice will be forfeited। यानी आपको मैं बता सकूँ 20/11/2020 के बाद में लिंक क्लोज हो जाएगी, उसके बाद में आपको ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए 20/11/2020 से पहले पहले फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लें। द क्वालिफाई एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन to their my page to apply for online allocation of institute. The link of the portal apply for the post of nursing officer in various AIMS will be activated only for qualified and eligible candidates। यहाँ पे बता रखा है कि जो ओनली क्वालिफाई और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए जो लिंक ये ओपन होगी, जो मैंने अभी आपको लिंक ओपन करके दिखाई। लिखाने के बाद अपने इंस्ट्रक्शन पढ़े, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने कैसे एम्स को चूज करते हैं वो चूज करना मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको दिखा दिया आपको फर्स्ट पे कौन सा चूज किया, सेकंड पे कैसे चूज किया, जो आपने भी पीछे बात की थी। उसके बारे में 7वां नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे, ए लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी शो इन द पोर्टल कैंडिडेट सो अप्लाई केयरफुली इंस्टीट्यूट वेयर विश टू ज्वाइन इफ ऑफर ए पोस्ट। ठीक है, ये आपको शो कैसे की मैंने आपको बताई दी है। कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू चूज द इंस्टीट्यूट वेयर दे विश टू अप्लाई टू बी कंसिडर फॉर स्टेज सेकंड ऑफर ऑफ पोस्ट। यानी आपने जो चूज़ की अभी अपने जो बताया कि आपको जो फर्स्ट स्टेज है आप कैसे कैसे जो इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं वो चूज कर लिए। उसके बाद में जो कंसिडर किया जाए स्टेज सेकंड के लिए आगे का जो प्रोसेस है इसमें, कैंडिडेट मस्ट आल्सो डिसाइड दैट ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ एम्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू वेरियस एम्स ऑफ देयर प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेकन अगेंस्ट अप्लाई इंस्टीट्यूट इज टू बी फैसिलिटेट ओनली द मैकेनिज्म टू विच इंस्टीट्यूट टू बी कंसिडर्ड एक्सक्लूडेड इन सब्सिक्वेंट राउंड, नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ इंटर इंस्टीट्यूट एलोकेशन। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर चॉइस of institute once made cannot be allowed to change a later stages thereafter the application are advised to carefully select the institute and order of preference। इसको मैं आपको हिंदी में बता दूं कि आप जो एक बार चॉइस कर लेंगे वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बता दी है कि आपको जो है एक बार आप जो चूज कर लेंगे, जैसे आपने जो सेंटर चूज कर लिया ये, उसके बाद आप जो सबमिट कर देंगे एक बार, उसके बाद में उसमें कोई भी आप चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल बाय द क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट वेरियस इंस्टीट्यूट शैल बी ट्रीटेड एज नॉन एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर देंगे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, उनको जो है उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रीटेड एज ए नो एप्लीकेशन एंड ऑल राइट्स स्टैंड फॉर फाइट, यानी सब वाकई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है 20/11/2020 से पहले पहले फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर ले। अब बता दो आपको स्टेज सेकंड के अंदर होगा क्या। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा, ऑफर ऑफ पोस्ट इन इंस्टीट्यूट। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो क्या किया जाएगा मैं बता देता हूँ। 12 नंबर का पॉइंट आप अच्छे से पढ़िए। ऑफर टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट द इंस्टीट्यूट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन, नोटसेट रैंक, रिजर्वेशन एंड अवेलेबल वैकेंसी अगेंस्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट मेड एट स्टेज 1 अबव। यानी क्या होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, नोटसेट रैंक है और रिजर्वेशन है,
ठीक है। तो आप जिस अवेलेबल वैकेंसी के लिए अप्लाई करें उन सब के आधार पे जो नोशनल रैंक है आपके एलिजिबिलिटी उसके आधार पे जो है, और आपने जो स्टेज 1 के अंदर जो चॉइस फिल किए उन सब के आधार पे क्या होगा, आपको पोस्ट ऑफर की जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इफ़ ए कैंडिडेट इज ऑफर पोस्ट एज पर देयर एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट एंड देन डज नॉट एक्सेप्ट वन ऑफ द ऑफर एम्स, then their candidate for the post all offer AIMS including AIMS of lower and higher preference where no offer made shall be forfeited and thereof candidate are request to select AIMS and their order for preference carefully। यानी आपको क्या किया जाएगा, जो आपने अभी जो फर्स्ट स्टेज के अंदर सब डाल लेंगे, जब आपकी सेकंड स्टेज के अंदर होगा तो उसके अंदर होगा क्या बता देता हूँ, कि आपको जो पोस्ट दी जाएगी ना, आपको जो जो अलॉट कर दी जाएगी, यहाँ पे दे रखा है कि ऑफर पोस्ट, जो आपको ऑफर की जाएगी पोस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा, यदि वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो जो पोस्ट है वो आपके लिए हट जाएगी बिल्कुल। और उसके बाद में क्या होगा, देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ अलाउ ऑफर पोस्ट, जो आपके लिए ऑफर की है एम्स ने पोस्ट, वो क्या होगा, सेल बी फोटो, उसको हटा दिया जाएगा। देयर फॉर कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट एम्स एंड उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है देयर ऑर्डर टू प्रेफरेंस केयरफुली। उसके बाद में आपको जो है उसके अंदर ऑप्शन दिया जाएगा, आपको इनमें से हो गया, उसके बाद आप जो दूसरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अपनी स्टेज 3 के अंदर बात करने वाले हैं। Once a candidate accept post at one of the offer AIMS, then their candidate for the post at the other offer AIMS will be cancelled except for applied institute or higher order where no offer was given। यानी आप यदि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे 13 नंबर का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 13 नंबर का पॉइंट मैंने आपको समझाया कि एम्स के द्वारा आपने स्टेज 1 कंप्लीट कर ली, उसके बाद में जो है एम्स के द्वारा आपको पोस्ट ऑफर की जाएगी। वो पोस्ट यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, जिस पोस्ट के लिए ऑफर किया है एम्स ने, ठीक है, जो पोस्ट आपको ऑफर की है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग एम्स लोअर और हाई प्रेफरेंस सेल बी फॉरफाइड, देयर कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सेलेक्ट एम्स एंड देयर ऑर्डर टू प्रेफरेंस केयरफुली। इसलिए जो है कैंडिडेट्स को अपनी जो चॉइस है वो बिल्कुल करेक्टली फिल करनी है। ठीक है, वंस कैंडिडेट एक्सेप्ट पोस्ट, यदि आप जो पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जो स्टेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे जो एम्स के द्वारा ऑफर की गई है, देन देयर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑल अदर ऑफर एम्स विल बी कैंसिल। यानी जिस पोस्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद में जो भी बची हुई है वो सब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अप्लाई इंस्टीट्यूट एट हायर ऑर्डर वेयर नो ऑफर वाज गिवन। यानी आपके जैसे सपोज आपने फर्स्ट चूज करी, सेकंड करी, 3 करी, 4th करी, तो आपको मान लीजिए सेकंड वाली आपको ऑफर करी एम्स ने, आप यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद जो नीचे वाली हैं वो सब कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हाई प्रेफरेंस वाली बच जाएगी। उसके बाद में आप यदि राउंड के अंदर भाग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, वो 3rd स्टेज के अंदर बात करेंगे, तब भी आपको और क्लेरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिन जिनको नहीं समझ में वापस से कमेंट कर देना, और ये जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9024307738। जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको और क्लेरिफाई यहाँ पे कर दूंगा। और इन सब की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, कैसे हो सकता है मैंने आपको बताया कि यदि आपने चूज़ किए एक पोस्ट जो है फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, तेरे जो मैंने 14वें नंबर के पॉइंट की बात करी, यदि आपको यदि ऑफर की सेकंड वाली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाली तो बची रहेगी लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है कैंसिल हो जाएंगी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको सेकंड वाले एक्सेप्ट करके सीधा आपको वेरीफाई करवाना है या फिर राउंड करना है, नहीं करना है, वो अपन 3rd स्टेज के अंदर जो है वो बात करेंगे। तो 15 नंबर का अपन पॉइंट पढ़ लें एक बार। All offer made are subject to verification of eligibility criteria, physical verification of original documents at the time of reporting और as directed by respective institute as per rules और reporting। उसके बाद में आपको जो भी eligibility criteria जो वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन के आधार पे कि आप उसके लिए वास्तव में हकदार है या नहीं है, उसके बाद की ये चीज़ें हैं। अब अपने स्टेज 3 के अंदर बात करें, स्टेज 3 के अंदर होगा क्या आपके साथ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी ऊपर मैं बता ही चुका हूं आपको। तो जैसे कि इफ़ ए कैंडिडेट ऑफर पोस्ट इन मोर देन 1 इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस स्टेज 1 एंड ऑफर स्टेज 2, यदि आपको जो है एक से ज़्यादा पोस्ट ऑफर की जाती है, जैसे सपोज दैट ये एक पोस्ट, ये दूसरी और ये 3 एम्स के लिए आपको ऑफर कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आप मान लीजिए 2 के लिए आपको एम्स ने ऑफर किया है, बाकी के लिए ऑफर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ ए कैंडिडेट इज ऑफर पोस्ट मोर देन 1 इंस्टीट्यूट
on the basis of choices at stage 1 and offer at stage 2, he or she shall have to mandatory exercise his or choice within the stipulated period to choose any one out of the offered institute as per the procedure detail below। ठीक है, अपने यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं, देयर विल बी स्पेसिफाइड पीरियड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट वन आउट ऑफ ऑल ऑफर सीट, फॉलोड ऑप्शन विल बी अवेलेबल, यानी 1 2 3 4। ठीक है, यदि आपको एम्स ने ये वाली पोस्ट ऑफर की और आपको एक्सेप्ट है या नहीं है, वो ऑप्शन 1 के अंदर अपन बात करते हैं। एक्सेप्ट विश एंड टू रिपोर्ट ज्वाइन एंड दिस इंस्टीट्यूट, यदि आपको इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सीधा क्या करना है, आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करके। ठीक है, डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट अलोकेशन, दिस इज द फाइनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट। ऑप्शन 1 आपके पास आएगा उसके बाद में, कि ऑप्शन 1 थर्ड स्टेज की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आएगा। यदि ऑप्शन 1 के अंदर आप करते हैं, पोस्ट जो आपको ऑफर की गई वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप ज्वाइन इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, तो आपको यदि राउंड जो इसका राउंड होगा उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो डायरेक्टली आपकी जो है चॉइस फाइनल हो जाती है और आप डायरेक्टली जो है जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट अलोकेट होता है उसके जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जब आपको अलोकेट हो जाएगी, वहाँ पर आपको जा करके डॉक्यूमेंट में अपना वेरिफिकेशन करवाना है। ये था इसके अंदर। और यदि ऑप्शन 2 के अंदर क्या है, एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट, यदि आपने पोस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि आपको चॉइस दी गई थी उनमें से कोई भी पोस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली, जैसे मान लीजिए 2 नंबर की पोस्ट आपने एक्सेप्ट कर ली और आप राउंड में और आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको सेव कर लिया, तो एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन टू अपग्रेड द अनदर इंस्टीट्यूट which was higher in order of preference at the time of application of for institute and where no offer has been made if candidate option for option 2 and his offer aims a higher preference during subsequent rounds। यानी सपोज दैट आपको जो है ऑफर सेकंड बार सीट कर दी, यदि आपको राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और ज्वाइन के लिए जो भी आपको वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसके अंदर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूँ और जो हाई वाली पोस्ट है वो मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आपको राउंड में भाग लेना होगा और उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद में जो पे आपको राउंड है उस राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो अंदर जैसे कि सपोज आपको ये वाला मिला इंस्टीट्यूट और आपको यदि इसके अंदर पार्टिसिपेट करना हो, राउंड में भाग लेना है, तो आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। उसके अंदर देगा एक्सेप्ट एंड वांट ऑप्शन आएगा आपके पास जब आप भरेंगे, अभी तो आप फर्स्ट चीज़ कंप्लीट कर लीजिए। Accept and want to participate in subsequent rounds of institute allocation to upgrade another institute which was the higher in order preference at the time of application, where no offer has been made if candidate opt for option 2 and his offer aims of higher preference during subsequent rounds, then the previous offer aims of which option 2 was chosen will be vacant and their candidate will be have to re-follow the procedure mentioned for newly offer aims during the ongoing rounds। यानी आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो सेकंड जैसा ऑप्शन आपने सेकंड जो चूज कर लिया, जो हाई प्रेफरेंस के लिए आपने जो किया ऑफर एम्स ऑफ हाई प्रेफरेंस ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड, जो राउंड्स होगा उसके अंदर आप जो जैसे मैंने बताया कि आपको 1 2 3 4 आपको ये मिला और आप इसके लिए वापस पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑप्शन 2 आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस राउंड के अंदर आपको भाग लेना होगा। इसके लिए आपको करना क्या मैं बता देता हूँ। If a candidate is offered post as any or more institute and does not exercise any of the above mentioned option within the time specified at the important dates link, and it will be considered as refusal by the candidate to accept any of the offer institute and his or candidature for the sale, all subsequent round will be cancelled। यदि आप सीधा ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीधा आप जो भाग नहीं लेना चाहते तो सीधे जो बाकी चीज़ें हैं जो राउंड्स है ऑल सब्सिक्वेंट राउंड विल बी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर अंदर ही आपको सब करना है। दूसरा बी अपने को बता रखा है कि अबव ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज एक्टिवली केयरफुली विद इन गिवन डेट्स, अदरवाइज द ऑफर विल बी लैप्स एंड ऑल ऑफर सीट्स विल बी फोरफाइड एंड डिमांड टू बी इक्विवेलेंट टू रिफ्यूजल एक्सेप्ट एंड विड्रॉल टू कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एनी ऑफ द एम्स। यदि आप उस जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने नहीं किया तो जो बाकी जो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब अपन पॉइंट 17 नंबर की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। Candidate choosing option 1 will be allocated the accepted institute and have to mandatory for follow following procedure। यदि आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दिया अभी ऊपर बताया कि ऑप्शन 1 आपने चूज कर लिया, आप एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको क्या करना है। यदि आपने ऑप्शन 1 एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपको अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेबल सर्टिफिकेट एज पर लिस्ट डॉक्यूमेंट्स मेंशन इंस्टीट्यूट लोकेशन पोर्टल विद इन 7 days ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑप्शन। आप जिस दिन एक्सेप्ट करेंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपको स्कैन कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स ऑप्शन ए के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीधा उनको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको जो है स्कैन कर लेना है और करके क्या करना है 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपको एक्सेप्ट कर लेने हैं।
अपलोड एनी एडिशनल सर्टिफिकेट एज डिजायर, जो भी एडिशनल सर्टिफिकेट वो भी आपको अपलोड कर देने हैं। सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग जॉइनिंग अदर रिलेटेड प्रोसेस विल बी इंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट कंसर्न एज पर अप्लीकेबल रूल्स। यानी उसका जो आपका जो स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूट जो आपको अलॉट हुआ है वहाँ से आपको जो भी डेट्स वगैरह दी जाएगी, आपको क्या कब क्या वेरिफिकेशन करवाना है वो बात की बात है। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड बाय द रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर ऑफ इलेक्टेड इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको इंटीमेट कर दिया जाए कब आपको रिपोर्ट करना है। अब बात यहाँ पे करने की, जो ऑप्शन 2 चूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, मेंशन अबाउट द हैव टू मैंडेटरी फॉलो द प्रोसीजर मेंशन बिलो। जो ऑप्शन 2 चेंज करेंगे, मैं आपको बताया ना, ऑप्शन 1 वाला जो चेंज करेंगे, जो ऑप्शन 1 चूज करेंगे वो सीधा क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में सीधा जो भी इंस्टीट्यूट जो उनके लोकेटेड होगा उनको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर देंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, अपलोड द स्कैन कॉपी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर देना, स्कैन कॉपी एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स वगैरह की। ठीक है, ये तो ऑप्शन 1 की बात होगी। और जो राउंड्स में भाग लेना चाह रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, जो 25,000 रुपये की फीस है वो क्या करेंगे, डिपॉजिट होगी, जो कि रिफंडेबल है। ये क्वेश्चन मनी है, 25,000 रुपये जो कि रिफंडेबल होगी, उनको रिफंड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर बाय आरटीजीएस एनईएफटी इन बैंक अकाउंट एज पर द फॉलोइंग बैंक डिटेल विद इन 7 डेज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ ऑफर। यानी जो आपको ऑफर किया जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आपको जो है ये जो 25,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। इसका जो ये डिटेल दे रखी है अकाउंट नंबर की, आप इसको इस जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर आपको जमा कराना पड़ेगा। आप ऑप्शन 2 के अंदर पार्टिसिपेंट जो राउंड होगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते तो ऑप्शन 1 चूज करके आप सीधा एक्सेप्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए और सीधा जो आप जहाँ भी आपको मिला वो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी डेट और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। द अमाउंट ऑफ 25,000 डिपॉजिट विल बी रिफंडेड वंस द कैंडिडेट चूजन ऑप्शन 1 ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ ऑफर एम्स एंड रिपोर्ट्स फॉर एक्सेप्टेड एम्स। यानी आपको ये जो है रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, जब आप एम्स एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद में तो आपको जो 25,000 रुपये वो क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। इन केस कैंडिडेट has obtained for option 2 and fresh offer of AMS of higher preference is made during this period and can opt for option 1 for newly offered AMS, then the candidate not required to deposit the caution money and can proceed the reporting as per the option 1. If a candidate has obtained option 2 in the first round of offer and does not deposit the amount purchased within a specified period, then the candidate claim to the offer AMS will be deemed to be as a option 1 with last offer institute and candidate must follow the procedure. और यदि आप 25,000 रुपये जमा नहीं करवाते हैं तो आप जो ऑप्शन 1 जो आपने चूज किया था वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि देन कैंडिडेट क्लेम टू द ऑफर एम्स विल बी डीमेड टू बी ऑप्शन 1 विद द लास्ट ऑफर इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट मस्ट फॉलो द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द ऑप्शन 1 एंड कैंडिडेट विद डिस्ट्रीब्यूटेड पीरियड। यानी आपको जो पीरियड दिया जाएगा उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर आपको कर लेना है ज्वाइन। तो फ्रेंड्स ये था जो मैंने आपको बताया इसके अंदर, और आगे ये प्रोसेस होता रहेगा। जो कैंडिडेट्स एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद में राउंड बाय राउंड चलता रहेगा, जो भी सीट वैकेंट रहेगी तब तक इस प्रकार से जो प्रोसेस है पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो 25 मिनट से भी ऊपर का हो गया है, तो अभी वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और इसके अंदर ये अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स ऑप्शन सेकंड के लिए राउंड में है कि नहीं है, स्टेप 3 के अंदर एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर बता रखा है। और आपको जो बता दिया आपको कि मैंने कि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, सेकेंड स्टेज क्या होगा। अभी आपको फर्स्ट स्टेज तक जो है 20 तारीख से पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कर लेना है, फर्स्ट स्टेज को भर लेना है। ठीक है, ये था इसके अंदर। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ही आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है नोट सेट के लिए, तो इस पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दिए, और अभी यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दूं इनकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर ले। नीचे देखिए यहाँ पे एक निशान दिखाई दे रहा होगा आपको इस टाइप का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।